हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, स्पर्धा पब्लिकेशन का जो लेके आए हम क्वेश्चन बैंक, ये कंप्यूटर साइंस का है। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। कई लोग इसका डिमांड कर रहे थे कि लाइए मैम, तो लाया गया है। ये जेएसएससी एंड जेपीएससी द्वारा जितना भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं प्रीवियस ईयर में, सारा प्रश्न आज हम इसी वीडियो में करा देंगे आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का। चलिए देखते हैं, 2003 से अब तक जितना भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं सबका प्रीवियस ईयर कंप्यूटर साइंस का इसमें है। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, देखते बहुत लोग ज़्यादा हैं, सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। कर दीजिएगा ताकि झारखंड या अन्य जगह स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम होगा, जिसकी भी आप तैयारी करते हैं, जो भी आप लोग बुक बोलेंगे उसका वीडियो बनाया जाएगा, इसका क्लास कराया जाएगा। चलिए देखते हैं, और लाइक भी कर दिया करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को आगे तक भेजे और कई लोग इससे जुड़े, तो रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आगे तक भेजता है, अन्य लोग जुड़ते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, प्रीवियस से रिपीट करता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका हो जाएगा लेजर का पूर्ण रूप। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। अब ये साइंस का प्रश्न है। अब लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, ये पूछा गया, तो इसका आंसर भी शब्दकोश के संयोजन से। अब नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की गति मीटर में बताइए कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये साइंस का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कपासी वर्षा होता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत और रूस द्वारा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। इसका आंसर होगा सी, लक्ष्य। ओल्ड हो चुका है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, चैडविक ने की थी। साइंस का प्रश्न, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक की कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पास्कल का नियम है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, D2O। D2O है, कई बार पूछा गया। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो रुधिर में के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किससे द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं, सबको मालूम है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? तो इसका आंसर भी बढ़ती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान का। देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए, स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, उस नेटवर्क का नाम बताइए जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कैंपस एरिया नेटवर्क। अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत होती है किसकी? तो इसका आंसर कभी टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर और मॉडेम की। नेक्स्ट, स्लाइड शो के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, F5 है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने IP पता के द्वारा खोजता है। आंसर डी होगा, IP पता। नेक्स्ट देखिए, जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह किसका आकार भी परिवर्तित हो जाता है? ऐसे पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, हाइपर लिंक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाइनरी जो है 10,000 का ऑक्टल समतुल्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 20। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश की मूल प्राप्ति और अंतर्वस्तु का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का सुरक्षा उद्देश्य है? इसका आंसर गैर अस्वीकरण क्या है? गैर अस्वीकरण है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है, पूछा जाता है ये कई बार, तो इसका आंसर होगा डी, प्लॉटर। ये देखिए इसमें रिपीट करने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहाँ से प्रश्न बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है, तो इसका आंसर होगा सी, ब्लू रे है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने, उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन के लिए किया जाता है, जो ऑनलाइन सहयोग की विशेषताएं प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा ये, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क से प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडो फोल्डर में, तो इसका आंसर भी हुआ टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स फोल्डर में स्टोर करता है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि आप किसी ब्राउजर का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउजर है, तो इसका आंसर बी, क्लाइंट है, क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है इसीलिए। नेक्स्ट, पिछले प्रयोक्ता द्वारा डेस्कटॉप आइकॉन को अनुकूल किया गया था, आप डिफ़ॉल्ट छवियों को कैसे सेट करेंगे, तो इसका आंसर भी होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के इफेक्ट्स टैब का चयन करें और डेस्कटॉप आइकॉन विकल्प के डिफ़ॉल्ट आइकन को चुनें। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंसर्ट मेन्यू चार्ट्स। नेक्स्ट देखिए, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से तो सेकेंडरी संग्रहण में रहता है, बी आंसर हो जाएगा इसका। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक या एनियाक भी कहते हैं, एनियाक भी कह सकते हैं, एनियाक भी कह सकते हैं, किसने बनवाया था, इसका आंसर हो जाएगा प्रेसर एकर्ट ने बनाया था और जॉन मोस्ले ने मिलकर बनाया था। अब एनियाक का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या होगा, ई से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब 37 का देखते हैं, HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है ये बताइए, तो इसका आंसर भी 80 है। इसका होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब आगे हम लोग नेक्स्ट परीक्षा कब हुआ, झारखंड सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा 16 तारीख 12 का महीना यानी दिसंबर में 2012 में हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए थोड़ा ब्लर आया है, इस पेज पे ऐसा ही था थोड़ा सा, तो इसीलिए ऐसा आया है। चलिए देखते हैं, OSI रेफरेंस मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करता है, तो इसका आंसर है दो होस्ट को तार्किक रूप से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, iOS रेफरेंस मॉडल में कितनी नेटवर्क लेयर्स हैं, तो इसका आंसर होगा डी, 7 होते हैं। नेक्स्ट, नए जारी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 का डिफ़ॉल्ट इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी, IE10 है। नेक्स्ट, संग्रहित प्रोग्राम वाले प्रथम कंप्यूटर की संरचना किसके द्वारा की गई है, तो इसका आंसर होगा सी, वॉन न्यूमैन के द्वारा की गई है। सी डैक भारत द्वारा पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सी, परम 10,000। परम 10,000 है, इसके बारे में देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया था, तो इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट, ब्राउज़र में होम बटन से क्या होता है, तो इसका आंसर होगा सी, आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रारंभिक पेज की सामग्री प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, माइम टेक्स्ट फाइल किस एक्सटेंशन से सेव की जाती है, तो इसका आंसर होगा बी, HTML एक्सटेंशन से। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होगा, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, उस तकनीक का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल किसी ईमेल को अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पढ़ने से बचाने में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, एन्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का पता का सही रूप है, तो इसका आंसर होगा डी, ramesh@coldmail.com। नेक्स्ट देखिए, अब इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है यह है इंटरनेट ब्राउज़र। MS एक्सेल 2007 में यदि आप एक सेल के मान के आधार पर फॉन्ट कलर बदलना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। अब ये देखिए ओल्ड हो चुका है, इसका आंसर वैसे भी होगा लेकिन आएगा नहीं वैसे। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प की पहचान करें जिसके प्रयोग से हम एक
एकल टेम्पलेट फॉर्म से एकाधिक यानी तथा संभावित रूप से बड़ी संख्या में दस्तावेजों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेल मर्ज। दिया गया है कि आपको एक्सेल में डेटा को शॉर्ट फिल्टर इन कार्यों को करने के लिए एक्सेल की कौन सी विशेषता आपकी सहायता करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, क्लिप आर्ट शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस एक डेटाबेस मैनेजर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, MS एक्सेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, दाशमिक अंकन में बाइनरी संख्या 1011 कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा ये 11 होगी। आप लोग को ये चेंज कर देगा और पूछ देगा कितनी होगी, तो आप लोग बताएंगे। वैसे ही दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन पेरिफेरल्स के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो इसका आंसर होगा डी, रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिए, MS-DOS किस प्रकार का OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंगल यूज और CUI। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता हार्डवेयर डिवाइसेस पर नियंत्रण प्रदान करती है। तो आंसर होगा बी, कर्नेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को CPU और मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा बस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक यानी बाई डायरेक्शनल IO डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा डी, फ्लैश डिस्क। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बॉक्स पर लगी छड़ी वाले डिवाइस का संकेत देता है और जो स्क्रीन पर कर्सर का नियंत्रण करता है। तो आंसर होगा डी, जॉयस्टिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो इनपुट डिवाइस के हिस्से का निर्माण करता है। तो इसका आंसर होगा सी, कीबोर्ड। क्या करता है, तो उस सही विकल्प का चयन करें जो इनपुट डिवाइस के हिस्से का निर्माण करता है। तो कीबोर्ड करता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन के लिए किस फ्रीक्वेंसी रेंज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, अत्यंत उच्च फ्रीक्वेंसी का, जिसका 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक रहे, इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट द्विआधारित 11,111.101 का समतुल्य दशमलव क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 31.5। नेक्स्ट, MS PowerPoint 2007 फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, .ppt है। तो MS PowerPoint 2007 का फाइल एक्सटेंशन है .ppt। नेक्स्ट, यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से अधिक प्रोसेसर पर प्रोग्राम संचालित करने में सक्षम है तो इसमें किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, पैरेलल प्रोसेसिंग की विशेषता इसमें पाई जाती है। MS PowerPoint 2007 के स्लाइड शो मेनू में किस रिजोल्यूशन विकल्प को सबसे तेज कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 640x480 को कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने की प्रक्रिया का नाम बताइए। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका नाम हो जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, एक लोग मैसेज किए मैम चारों ऑप्शन पढ़ा करिए फिर आंसर बताया करिए। तो इसका मतलब ये है कि क्या है कि टाइम लगेगा और आप लोग का एग्ज़ाम भी 28 को, तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। अगर इसके बाद हम पढ़ाएंगे तो चारों ऑप्शन पढ़ दिया करेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। चलिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा सी, 1964 में हुई थी। नेक्स्ट, DHTML का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा बी, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में परिवर्तनशील है। तो देखिए इसका आंसर भी बुक में नहीं दिया और उस समय ये विवादित प्रश्न था क्योंकि ये क्वेश्चन में कई आंसर हैं इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, श्री A ईमेल के जरिए श्री B को एक इन्फेक्टेड फाइल संलग्न करने भेजता है। इन्फेक्टेड का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्ड डॉक्यूमेंट में वायरस संलग्न है इसीलिए। नेक्स्ट, 1 Mbps कम्युनिकेशन लाइंस का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें भी डाउट था इसीलिए इसका भी आंसर नहीं दिया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS एक्सेस 2003 और 2007 में सक्रिय डेटाबेस विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ALT+F4। ये शॉर्टकट कुंजी होती है, इसी से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
गूगल द्वारा विकसित ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले वाले एक पढ़ने योग्य कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर भी होगा गूगल ग्लास कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को, सबको मालूम है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वायरलेस माउस कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होता है? तो इसका आंसर होगा डी इंफ्रारेड वेव के द्वारा। ये भी बहुत कई बार रिपीट किया हुआ है, कई बार कहाँ है, कहीं कहीं। .edu.gov.com.in निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ये डोमेन का नाम है, ये सब दोबारा पूछा जा सकता है। टेलीफोन लाइन पर संचारित करने के लिए कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है? इसका आंसर ए होगा मोडेम। नेक्स्ट देखिए, हेक्साडेसिमल रूप में दो द्विआधारी संख्याओं जो कि 000100011 है और इतना है कि योग का क्या परिणाम है? तो इसका आंसर होगा डी 51। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का सूत्र है? तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किस लैपटॉप में टच स्क्रीन की सुविधा है? तो इसका आंसर भी होगा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और क्वाड कोर प्रोसेस वाले लैपटॉप में। नेक्स्ट देखिए, शायद ही आप विंडोज 7 का पूछे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कागज पर अपने प्रिंट हेड से छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंट करता है? इसका आंसर होगा बी इंकजेट प्रिंटर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को यह कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आते हैं 9वें प्रश्न में, अपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको CPU शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो सकती है? इसका आंसर सी हो जाएगा ए, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। मतलब क्या कहने का है कि मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया है या तो मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है, यही हो सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, बीट का क्या मान हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी 0 और 1 हो सकते हैं। इनमें से कौन वेब पृष्ठ लिखने में प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है? इसका आंसर ए होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, माउस इनमें से किस श्रेणी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी इनपुट साधन से संबंधित है। चुने हुए आंकड़ों की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने का कीबोर्ड शॉर्टकट यह है। तो इसमें पूछा गया क्या है? इसका आंसर होगा ये Ctrl+C हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप से भंडारित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बिट्स में भंडारित होते हैं, ये पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन के बारे में पूछा है? तो इसमें गूगल ही है, सबको मालूम है। नेक्स्ट, लुप्त या क्षत आंकड़ों को बहाल और पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आंकड़ों की प्रति यानी कॉपी को क्या कहते हैं? इसका आंसर सी होगा बैकअप कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र यानी मैनेजमेंट सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा MS एक्सेस जो है एक मैनेजमेंट सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को किस डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? इसका आंसर होगा ए .docs यानी .docx के साथ सेव किया जाता है। कीस्ट्रोक यानी कुंजियाँ दबाने की घटनाओं का संग्रहण करने के लिए कंप्यूटर से, तो इसका आंसर से की लॉगर जोड़ा जाता है। क्या? तो की लॉगर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर कहते हैं। शब्द संसाधक यानी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। तो शब्द संसाधक जो है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे, वाईफाई का पूरा नाम इनमें से कौन सा ये पूछा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वायरलेस फिडेलिटी है। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? इसका आंसर होगा मॉनिटर। 1 GB में कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 MB होता है, ये ध्यान रखने योग्य है। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा डी विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज़ 8 भी ओल्ड हो चुका है, अब विंडोज़ 10 और कितना तक आ चुका है मार्केट में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।
एसएमएस का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस है एसएमएस का मतलब। क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। किसी विंडो को फुल स्क्रीन में देखने के लिए प्रायः कौन सी कुंजी यानी की डिफ़ॉल्ट होती है? तो इसका आंसर हो सी, F11 होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मेनू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा? तो इसका आंसर होगा फाइल, ये हो जाएगा। आप लोग बताइए कि चारों ऑप्शन पढ़ा जाए कि बस आंसर बता दिया जाए, क्योंकि 28 को एग्जाम है ना, इसीलिए। द्विआधारी यानी बाइनरी प्रणाली का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, 2 है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग से स्पीकर संबद्ध है? तो इसका आंसर होगा बी, आउटपुट डिवाइसेस से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है? तो इसका आंसर होगा बी, मेक माई ट्रिप। नेक्स्ट देखिए, विंडोज़ 8 कौन सी कंपनी का उत्पाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट। अब नहीं पूछेगा विंडोज़ 8 के बारे में, ये ओल्ड सब है ना। इनमें से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, मोजिला फायरफॉक्स नहीं है। नेक्स्ट, जब आप अपने CPU यूनिट को स्पर्श करते हैं तब वह बहुत गर्म होता है, इसका सबसे अधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा डी, प्रोसेस के गर्मी सिंक की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, DBMS का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह और प्रक्रिया यानी प्रोसेस करना। अब DBMS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 25 का देखते हैं। सभी सक्रिय विंडोज बंद करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगी Ctrl+F4। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका नहीं किया जा सकता, ये पूछा गया, तो इसका आंसर होगी एडोबी रीडर का। इसका आंसर डी। देखिए, व्यक्तिगत काले बिंदु जो मॉनिटर में तस्वीर को बनाता है उनको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, पिक्सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का क्या एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा बी, ट्विटर। निम्नलिखित में से CPU का सही विस्तार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बचपन से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, C+। नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या होती है? इसका आंसर होगा बी, F1 होती है। फोटोशॉप को कौन से सॉफ्टवेयर के प्रकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा फोटो एडिटर। निम्नलिखित में से कौन WAN का सही विस्तार है? तो इसका आंसर होगा बी, वाइड एरिया नेटवर्क जो है सही विस्तार हो जाएगा। आपके पास 150 GB डाटा है जिसे संरक्षित करने की ज़रूरत है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 500 GB पोर्टल हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑरकिल। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, ईमेल भेजने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? तो इसका आंसर होगा ओरकॉल। क्या है? ओरकॉल जो है ये डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है इन सब में से। नेक्स्ट, एक फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, Ctrl+O जो होता है, इससे फाइल खुलती है, इसका शॉर्टकट की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वेब ब्राउजर का। नेक्स्ट पे, माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम ब्राउजर का नाम क्या है जो विंडोज़ 10 PCS और स्मार्टफोन में शामिल किया जाएगा? इसका आंसर सी होगा, एड्ज। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर को संगणक का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर संबंधित कौन सा उपकरण वीडियोज रिकॉर्ड करने में मदद करता है और वीडियोज कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर होगा सी, वेबकैम है। नेक्स्ट देखिए, 2 MB बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 2048 KB हो जाएगा 2 MB बराबर। निम्नलिखित में से नवीनतम एंड्रॉयड OS कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक बार में ही चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, Ctrl+A है। निम्नलिखित में से कौन सा IT इंडस्ट्री में नवीनतम प्रचलन है? तो इसका आंसर होगा सी, क्लाउड कंप्यूटिंग।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूजर्स को फोटो और वीडियो बांटने तथा रियल टाइम संदेश को सीधे या एक समूह के रूप में भेजने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा सी, व्हाट्सएप। निम्नलिखित में से गूगल ग्लास कौन सी प्रकार की डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा सी, वियरेबल डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको टच स्क्रीन विशेषता से लैस हाथ में रहने वाली कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाता है? इसका आंसर होगा डी, मोबाइल डिवाइस को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड 2013 का डिफॉल्ट दृश्य यानी व्यू है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रिंट लेआउट। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजक का इस्तेमाल टेक्स्ट की सुपर स्क्रिप्टिंग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, Ctrl+Shift+=। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चाक्षुष सहाय सामग्री बनाने के लिए एक लोकप्रिय टूल है जो कि दर्शकों को संदेश देने में मदद कर सकता है? इसका आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो इसका आंसर होगा सी, फाइबर ऑप्टिकल केबल। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? तो इसका आंसर डी होगा, नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग इंटरनेट की रचना के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पैकेट स्विचिंग का। निम्नलिखित में से कौन यह अंतर्निहित करता है कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन केवल एक प्रेषक द्वारा केवल एक प्राप्तकर्ता से होता है? इसका आंसर होगा ए, यूनिकास्टिंग। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन से घटक प्रबंधित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, सभी मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइस एंड सूचना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर्स की सेवा करने के लिए मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स का उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा बी, वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब रिपीट किया जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है सब। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा सी, लिनक्स। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सी, MS-DOS। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, बेस 2 संख्या प्रणाली कहते हैं। देखिए, बाइनरी संख्या से कई बार प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये सब प्रश्न दोबारा शायद ही आए, इसका आंसर उससे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और 28 का आंसर हो जाएगा डी, इसका भी वही प्रश्न दोबारा घुमा घुमा के पूछ लिया जा रहा है, बस नंबर चेंज कर दिया जा रहा है ब्रैकेट में। नेक्स्ट देखिए, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या क्या है? सही बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, 2 है। www क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड वाइड वेब है। कई बार पूछा गया है प्रश्न, कई एग्जामों में, CCC में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का एक सुपरिचित उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट जो है सुपरिचित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक सेवा प्रदान करता है जो मानव पठनीय प्रतीकात्मक नाम को कंप्यूटर एड्रेस पर मैप करता है? इसका आंसर होगा DNS। नेक्स्ट देखिए, ईमेल के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा POP। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 5। चेंज हो चुकी होंगी वर्तमान में। देखिएगा, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटीग्रेटेड सर्किट पर कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आधारित थी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा सी, वैक्यूम ट्यूब। बहुत बार पूछा जा सकता है ये सब। प्रिंटर के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर होगी आउटपुट डिवाइस, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के लिए डेटा प्राप्त करने हेतु तो निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी, इनपुट डिवाइस प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डेटा को बिना कॉपी और टाइप किए सोर्स डॉक्यूमेंट से सीधे कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस में लाइट एमिटिंग डायोड और सेंसर किसी गतिविधि का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्टिकल माउस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लूटूथ तकनीक किसको सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर होगी उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा उद्धारण कहलाती है।
नेक्स्ट देखिए, वह व्यक्ति जो अवैध तरीके से या क्षति पहुंचाने के प्रयोजन से जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटरों की पहुंच प्राप्त करने में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है, वह एक क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, हैकर है, सबको मालूम है। इसका आंसर हो जाएगा सी, टेम्पलेट एक पहले से ही डिजाइन किया गया दस्तावेज है जिसमें समन्वयक फॉन्ट्स, एक लेआउट और पृष्ठभूमि पहले से उपलब्ध होती है। अब नेक्स्ट देखिए, ASCII और EBCDIC लोकप्रिय वर्ड कोडिंग प्रणालियां हैं, तो EBCDIC का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। एक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, होम पेज कहा जाता है एक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को। जावा एक है, तो इसका आंसर होगा डी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फायरवॉल के बारे में इनमें से क्या सही है? तो इसका आंसर होगा डी, इन सब को सही किया जाता है। नियमों के एक सेट का पालन करता है और एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है। तीसरा हो जाएगा नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। DMA क्या अर्थ है इसका? तो इसका आंसर होगा बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA का फुल फॉर्म है। एक वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डेटा प्रविष्ट करते हैं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सेल कहलाती है। हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या स्टोरेज माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, अस्थायी स्टोरेज माना जाता है। सबसे छोटी मेमोरी आकार का पता लगाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये किलोबाइट जो है सबसे छोटी मेमोरी है। दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे तेज प्रिंटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लेजर। विंडो की सेटिंग किस में रिकॉर्ड की जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, win.ini में। नेक्स्ट, सर्वर ऐसे कंप्यूटर है जो एक किससे जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन उपलब्ध कराते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, नेटवर्क से। नेक्स्ट, VXD किसको दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा सी, डिवाइस ड्राइवर को दर्शाता है। देखिए, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। एक बाइट में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 8 बिट्स होते हैं। दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिल है और यहीं पर कंप्यूटर का सारा काम किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में शामिल क्या क्या? तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी शामिल है। कौन कौन सा? डिब्बाबंद कार्यक्रम, अनुप्रयोग प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स, तो ये सभी शामिल हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है? तो इसका आंसर होगा स्कैनर। नेक्स्ट, विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सबाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदान अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, F5। नेक्स्ट देखिए, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, मार्शमेलो है। नेक्स्ट देखिए, संचालन प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है इसमें। तो इसका आंसर होगा डी, एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर का प्रबंधन नहीं करता है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, विंडोज 8 में एक विंडो या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, F6। नेक्स्ट, कौन सा निर्गम युक्ति एक पैन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है? तो इसका आंसर होगा ए, ड्रम प्लॉटर। विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा ALT+TAB। नेक्स्ट, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? इसका आंसर होगा ए, VMware। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कौन सी संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करती है? तो इसका आंसर होगा सी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट,
एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस जो है अर्थात जिसमें ईमेल भेजा जाता है उसको जो पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है, इसका आंसर भी हुआ फ्रॉम। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं, तो इसका आंसर होगा डी। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों, यानी वर्तनी व व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच करना, हेडर, फुटर और पृष्ठ संख्या को जोड़ना और वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना, ये जो है तीनों है, तो इसका आंसर होगा डी। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने तो संप्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट उपयोग में लेते हैं, इसका आंसर लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं, तो इसका आंसर होगा डी। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी संचिका प्रबंधन, युक्ति प्रबंधन, कार्य अनुसूचन, ये तीनों हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसीलिए विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए। विंडोज प्रतीक चिन्ह कुंजी प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो प्रयोग किया जाता है। ISP का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर होगा सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका अर्थ है। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, IP एड्रेस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर वैसे होगा बी, लेकिन अब ओल्ड हो चुका है। अब जो करंट में है उसको देखिएगा, उस समय ये करंट में था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध परक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है, तो इसका आंसर होगा MS एक्सेस है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर से। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, 8192 बीट्स होते हैं। तो 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं, तो ये बीट्स होते हैं 8192, ये बीट्स पूछा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रश्न देखिएगा एग्जाम में नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, इसका आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। गूगल क्रोम, ओपन ऑफिस और लिनक्स जो है ये सब ओपन सोर्स और सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए, ई एग्रीकल्चर से। हम नेक्स्ट आते हैं, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आता है, देखते हैं। रैम एक प्रकार का क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये परिवर्तनशील है। नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं, इसका लाइट पेन होता है, एक डिब्बे में समाहित एक या एक से अधिक चुंबकीय डिस्क शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए, उपकरणों की विफलता का परीक्षण करने के लिए किसका नैदानिक रूटीन्स का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, बूटिंग का। 2 या 2 से अधिक प्रोसेसरों पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के एकजुट होने को किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, मल्टी प्रोसेसिंग, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 पे। पॉइंटिंग उपकरण उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन के विभिन्न भागों पर बिंदु करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर सी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग को संभालता है। नेक्स्ट, अब 28 का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर डेस्कटॉप हो जाएगा। डेस्कटॉप ऑन स्क्रीन क्षेत्र है जहां सभी आइकॉन, विंडो और डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होते हैं। अब आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे, इसका आंसर होगा ए, थीम डेस्कटॉप पर पृष्ठभूमि, ध्वनि चिन्ह और अन्य तत्वों का एक पूर्व निर्धारित समूह है। वर्ड फाइल में, तो इसका आंसर होगा सी, थीसॉरस। वर्ड फाइल में थीसॉरस सुविधा आपको एक शब्द के लिए समानार्थक शब्द खोजने में मदद करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडू कमांड पिछली कमांड के प्रभाव को उलट देती है, आंसर बी हो जाएगा। 32 का क्वेश्चन देखते हैं,
वर्तनी और व्याकरण, तो इसका आंसर सी होगा। रिव्यू टैब का एक हिस्सा होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर 34 का देखते हैं। ड्रम स्कैनर एक रोलिंग ड्रम के साथ मध्यम स्कैनर होते, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, डगलस एंजेलबार्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था, पूछा जा सकता है कंप्यूटर माउस का किसने आविष्कार किया? डगलस एंजेलबार्ट ने। जब आप बाएं माउस कुंजी को दबाए रखें और उसे स्लाइड के चारों ओर माउस को ले जाएं तो इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, खींचना कहा जाता है। नेक्स्ट, अब आते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर होगा स्क्रॉल। स्क्रॉल बटन का उपयोग करके आप वर्कशीट के चारों ओर घुमा सकते हैं। अब आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे, तो रिव्यू इसमें भरा जाएगा, तो इसका होगा स्पेल चेक रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण संबंधी त्रुटि जो होती है नीले में दिखाई देती है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक कार्यालय एकीकरण उपकरण शुरू किया है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, जॉयस्टिक उपकरण है जो एक ही सिस्टम को नियंत्रित करने वाले उपकरण या एप्लीकेशंस को छड़ी की दिशा या कोड के बारे में जानकारी भेजता है। अब आते हैं हम लोग 22वें नंबर पे, सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप उत्पादित डेटा को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आउटपुट के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं 23वें नंबर पे, फास्ट देखते हैं इसको। इसका आंसर होगा डी, लेजर प्रिंटर एक टोनर आधारित प्रिंटर है जो उच्च गुणवत्ता के आउटपुट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है BIOS का पूर्ण रूप। अब आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे, कोल्ड बूटिंग को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, हार्ड बूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, कमांड लाइन इंटरफेस का पूर्ण रूप हो जाएगा। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्क की सतह पर पथों को अदृश्य खंडों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, खंड कहा जाता है। नेक्स्ट, 29 नंबर के क्वेश्चन पे, तो इसको हो जाएगा लाइनक्स मॉड्यूलों का एक संग्रह है जो जब भी आवश्यकता हो मेमोरी में स्वचालित रूप से लोड और अनलोड किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 29 का। अब आते हैं 30वें नंबर के क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाठ का प्रारूप का अर्थ किसी दस्तावेज में पाठ की उपस्थिति बदलना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, तो इसका आंसर होगा फॉन्ट शैली का आशय पाठ के आकार और प्रदर्शन से है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे 32 पे, तो इसका आंसर होगा सी, पाठ का संरेखण का अर्थ है एक पृष्ठ पर पाठ की स्थिति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, इसमें क्या है? तो बुलेट्स और नंबरिंग MS वर्ड का फीचर एक सूची बनाने में सहायता करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 34 नंबर पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेल चेक किसके द्वारा किया था, किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू के। बातें 35वें नंबर के क्वेश्चन पे, तो बी हो जाएगा क्विक लॉन्च टूलबार आपको टूलबार से एप्लीकेशंस प्रारंभ करने की अनुमति देता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 36 का देखते हैं, MS वर्ड एप्लीकेशंस है, तो इसका आंसर होगा विंडो आधारित एप्लीकेशंस है MS वर्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर, इसका आंसर पहले देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, मेमोरी टेस्टर जो है यूटिलिटी और विभिन्न नेटवर्क संबंधी विषयों से संबंधित होता है, इसका आंसर इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट, शीर्षक बार जो होता है ये विंडोज़ डायलॉग बॉक्स का एक भाग है। नेक्स्ट, बार कोड के बारे में देखते हैं, तो बार कोड जो है किसका उपकरण का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। अब इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब 40 का देखते हैं, इसका आंसर सी होगा माई डॉक्यूमेंट्स, जहां आप अपनी सभी फाइलें रखते हैं उसको कहते हैं माई डॉक्यूमेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो इसका आंसर पहले देखते हैं, यूनिक्स जो है
ये यूनिक्स को बेल लैब्स में विकसित किया गया था और 1970 में एक PDP-7 पर काम करना शुरू किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में बॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस है। अब आते हैं नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर सी हुआ आउटलाइन टैब आपकी प्रेजेंटेशंस में लिखित पाठ को दर्शाता है। अब आते हैं 24वें नंबर पे। एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, Ctrl+M है। बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रेजेंटेशन .ppt एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। नेक्स्ट, अब 26 का देखते हैं क्वेश्चन का, तो इसका आंसर होगा डी, MS पावर पॉइंट क्या है? तो आकर्षक प्रस्तुतियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है MS पावर पॉइंट का। बात है 27 नंबर के क्वेश्चन पे। इसका आंसर पहले देखते हैं। रिबन बार जो होती है शीर्षक बार के नीचे स्थित होता है। बाहर निकलने वाले से पहले आपको अपने दस्तावेज, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सेव कर लेना चाहिए। अब आते हैं 29 नंबर पे। टेबल में कई स्तंभ और पंक्तियाँ होते हैं, सी हो जाएगा। अब 30वें नंबर पे देखिए, तो इसका आंसर होगा रिसाइकिल बिन कंप्यूटर का एक कूड़ेदान है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में कैलकुलेटर किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्सेसरीज का भाग होता है कंप्यूटर में कैलकुलेटर। ये फाइलों और फोल्डरों को खोजने के लिए आप किस उपयोगिता का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा फाइंड का, ए हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं 33 नंबर पे। बॉर्डर और शेडिंग पाठ के आकार को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ए होगा, बॉर्डर और शेडिंग। विंडोज़ 98 को, तो इसका आंसर होगा ए, खेल में जारी किया गया था। अब आते हैं 35 नंबर। कंप्यूटर में सॉलिटेयर एक क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, खेल है। सॉलिटेयर क्या है? खेल है। अब आते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पे। आप अपनी व्यक्तिगत फाइल या फोल्डर को किस में रखते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, माय डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं। वर्ड प्रसंस्करण में आप किसका हेर फेर करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, पाठ का या टेक्स्ट का कहते हैं। अब देखते हैं, एक स्लाइड में जोड़े गए विशेष प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अवस्थान्तर या ट्रांजिशन भी कहते हैं। अब आते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित छोटे पिनों के सेट के माध्यम से स्याही स्थानांतरित करता है। अब आते हैं 40वें नंबर के क्वेश्चन पे। इसका आंसर होगा बी, समानांतर यानी पैरेलल क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई CPU के द्वारा किए गए कार्यों को हैंडल्स करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पृष्ठ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका अर्थ है पंक्तियों या स्तंभों को जोड़ना या अवांछित पंक्तियों या स्तंभों को हटाकर तालिका में परिवर्तित करना। तो इसका आंसर होगा संशोधित करना का अर्थ है पंक्तियों या स्तंभों को जोड़ना या अवांछित पंक्तियों या स्तंभों को हटाकर तालिका में परिवर्तित करना, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 22वें का डी, विलय करना अलग अलग सेल से डेटा को एक ही सेल में संयोजन करने का एक तरीका है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। चार्ट बनाने के लिए आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चार्ट विजर्ट कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। एक फॉर्मूला में सेल एड्रेस बी इस सिंबल का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी, निरपेक्ष सेल संदर्भ इसका हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे। 25 का आंसर हो जाएगा ए, रूलर जो होती है आप रूलर का उपयोग करके टैब सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 26 का आंसर हो जाएगा ए, इंकजेट प्रिंटर आउटपुट का उत्पादक करने के लिए तरल स्याही का उपयोग करता है। अब आते हैं 26 हो गया 27 पर। अब ए इसका आंसर होगा प्लॉटर विशेष रूप से बड़े ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आते हैं 28 नंबर पे, कंप्यूटर ऑपरेशन का, तो इसका आंसर होगा सी, माउस उपकरण कीबोर्ड के उपयोग के साथ वितरण करता है। 29 नंबर का देखते हैं, इसमें क्या फील होगा? तो इसका आंसर डी, सभी विकल्प कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइस हो सकता है। कौन कौन सा? डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये तीनों हो सकता है। आते हैं 30 नंबर पे, विंडोज़ में एक दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट उपाय क्या है? तो इसका आंसर होगा ये, Ctrl+P इसका शॉर्टकट उपाय होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बैकअप आकस्मिक हानि से डेटा बचाने के लिए इसे संग्रहित करता है। अब आते हैं हम लोग 32वें नंबर पे, मुद्रित प्रति को, तो इसका आंसर भी हार्ड कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और कौन सा प्लॉटर है, तो इसका आंसर सी फ्लैट बेड। क्या होता है, तो प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। अब नेक्स्ट देखिए सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर होगा सी कॉम्पैक्ट डिस्क। कई बार पूछा गया है, ओल्ड हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्लाइड में कई तरह की जानकारी जैसे कि पाठ, चित्र, चार्ट आदि हो सकता है। आंसर सी होगा स्लाइड। अब इसका देखिए 36 का इसका आंसर होगा डी। लेआउट आपकी स्लाइड में जानकारी की व्यवस्था निर्धारित करता है। देखिए जब एक फॉर्मूला सेल का पता रखता है तो इसे एक क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सेल संदर्भ कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसका आंसर होगा डी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 39 नंबर पे, तो इसका आंसर होगा विंडोज एक ही प्रोग्राम के लिए अलग या समान कार्य करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन प्रदर्शित करता है। अब आते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे। एक्सेल में फॉर्मूले हमेशा, तो इसका आंसर होगा सी बराबर का चिन्ह के साथ शुरू होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पृष्ठ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है, तो इसका आंसर होगा डी सभी विकल्प का, यानी फाइलों का, फोल्डरों का और इनपुट और आउटपुट उपकरणों का प्रबंधन करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन। तो टैग हेडर और फूटर के भीतर रखा जा सकता है क्या चीज़, तो इसका आंसर डी लिपि, यानी स्क्रिप्ट जो है टैग हेडर और फूटर के भीतर रखा जा सकता है। 23 का देखिए पर्सनल कंप्यूटर में किस मेमोरी के नेचर में अस्थिरता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी रोम। अब 24 का देखते हैं एक पंक्ति में अगले सेल की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका आंसर होगा टैब है। देखिए 25 क्वेश्चन। तो तालिका पंक्तियों और स्तंभों से बनी होती है क्या चीज़, तालिका इन टेबल पंक्तियों और स्तंभों से बनी होती है। ये ट्रिपल सी के एग्जामों में पूछा गया है, क्योंकि हम ट्रिपल सी के एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं। आप लोग भी कई लोग ट्रिपल सी पास किए होंगे। नेक्स्ट देखिए एक ही पंक्ति में दो या दो से अधिक सेलों को एक ही सेल से जोड़ा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी विलय कराता है। नेक्स्ट देखिए शीर्ष मार्जिन में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा हेडर दिखाई देता है। आता है 28 नंबर क्वेश्चन पे, तो देखते हैं एक एकल वर्कबुक कई वर्कशीटों को रख सकता है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं 29 नंबर पर शीर्ष सीमा को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका आंसर होगा बी ALT+T हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब 30वां का देखते हैं, तो इसका आंसर होगा बी टाइटल बार MS एक्सेल में स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पे, इसमें क्या भरा जाएगा, ये पूछा गया, तो सी हो जाएगा वर्कशीट और वर्कबुक अपडेटेड डेटा और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जा सकते हैं। अब आते हैं 32 नंबर पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल खोलते समय वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट फ्रंट क्या होता है, तो इसका आंसर होगा बी कैलिबरी होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी रैप टेक्स्ट कंटेंट को एक कोशिका में कई पंक्तियों में दिखाता है। 34 नंबर पर आते हैं, तो इसका आंसर पहले देखते हैं बी होगा मदरबोर्ड प्रणाली की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए कमांड सेंट्रल के रूप में कार्य करता है। अब आते हैं 35 नंबर। एक प्रोसेसर पर एकाधिक उपयोगकर्ताओं का होना, तो इसका आंसर होगा सी मल्टी प्रोग्रामिंग के रूप में जाना जाता है। 36 नंबर देखते हैं कंप्यूटर एक्सेस उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड के द्वारा नियंत्रित होते हैं। 37 नंबर देखते हैं, इसमें भरा जाएगा VDU विभिन्न इंटरफेसों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। देखिए कंप्यूटर में कुछ भी बदलता नहीं है, सब रिपीट करता है क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन का जो घुमा के पूछता है, और जो करेंट में रहता है ना, नया नया आविष्कार हुआ रहता है कुछ भी, तो उसको भी पूछता है। तो देखते हैं अब इसके बारे में। लाइनक्स कर्नेल इस सभी प्रकार की फाइलों को सॉफ्टवेयर की एक परत के पीछे छिपाकर आभासी फाइल सिस्टम की तरह संभालता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पे, इसका आंसर होगा ए बॉर्डर और शेडिंग पार्ट के आकार को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब 40 नंबर पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक तो डेटा आधारित कार्यक्रम है। अब आते हैं कंप्यूटर विज्ञान नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं।
ARPANET का क्या अर्थ है? तो ARPANET का अर्थ होता है सी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब आते हैं 22 क्वेश्चन पे। आप उन परस्पर संबंधी कंप्यूटिंग डिवाइसों, मैकेनिकल और डिजिटल मशीनों, ऑब्जेक्ट्स, पशुओं या लोगों को क्या कहते हैं जो अनन्य प्रतीकों और नेटवर्क पर डेटा मानव से मानव या मानव से कंप्यूटर संवाद की आवश्यकता के बिना अंतरण करने की क्षमता के साथ प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर होगा डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं उसको। अब आते हैं 23। एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को एक सेवा के रूप में वितरित किया जा रहा है, इसे इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, पास कहा जाता है। अब देखते हैं 24 नंबर का कि आप सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को वितरित करने के लिए उस मॉडल को क्या कहते हैं जिसमें संसाधन सर्वर से सीधे संपर्क के बजाय वेब आधारित टूल और एप्लीकेशन के माध्यम से इंटरनेट से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है। एक ऑप्टिकल लेजर स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा इनपुट। MS एक्सेल में कौन सा शीट लेआउट व्यू ठीक वैसे ही पेजों को दिखाता है जैसे कि वे मुद्रित होने पर दिखाई देंगे? तो इसका आंसर होगा पेज लेआउट व्यू। 27 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वेब एड्रेस को संदर्भित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी ऑब्जेक्ट की विशिष्ट रूप से पहचान करता है? तो इसका आंसर होगा सी, URL जो है यही विशिष्ट रूप से पहचान करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 नंबर पे। गूगल क्रोम में नीचे दिए गए शॉर्टकट की क्या कार्यात्मकता है F11 की? तो इसका आंसर होगा ए, फुल स्क्रीन व्यू देता है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर का कौन सा इनपुट डिवाइस टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है जो कि टीवी या कैमरे के सिग्नल को संख्याओं की श्रेणी में बदल सकता है जिसे एक कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, डिजिटाइजर। क्या कहते हैं? डिजिटाइजर कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल क्रोम में नीचे दिए गए शॉर्टकट की क्या कार्यात्मकता है Ctrl+R की? तो इसका आंसर होगा डी, मौजूदा वेब पेज को रीलोड करता है ये। नेक्स्ट देखिए, विंडोज 10 में नीचे दिए गए शॉर्टकट की विंडोज की +I की क्या कार्यात्मकता है? तो इसका आंसर होगा सी, सेटिंग विंडो खोलता है ये। बात है 32 नंबर पे। विंडोज 10 में नीचे दिए गए शॉर्टकट की विंडोज की +S की क्या कार्यात्मकता है? तो इसका आंसर होगा विंडोज के सर्च विकल्प को यह खोलता है। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के आंतरिक घटक हैं? तो इसका आंसर होगा डी, मदरबोर्ड + रैम। अब नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक प्रक्रिया की दी गई प्रतीक्षा समय के लिए शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग का औसत प्रतीक्षा समय ज्ञात कीजिए। प्रक्रिया प्रतीक्षा समय, सर्विस समय और अराइवल, ये सब के बारे में पूछा गया तो इसका आंसर होगा डी में 5.50। ये दोबारा शायद ही आए। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं 35 नंबर। डिवाइस इरपेडेंट 1/0 सॉफ्टवेयर की कौन सी प्रक्रिया निमोनिक नार्मों को उपलब्ध कराता है जो मेजर और माइनर डिवाइस संख्याओं से मैप किए हुए होते हैं? तो इसका आंसर डी, डिवाइस नेमिंग। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 नंबर पर। निम्नलिखित आउटपुट डिवाइसों में से कौन चित्र के रूप में इनपुट ले सकता है और एक पेपर या रेडियम स्टिकर या फ्लक्स स्क्रीन पर चित्रित हो सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, प्लॉटर। देखिए, डैग एक्सेल में मौजूदा पंक्ति के डेटा वाले अंतिम सेल पर इंसर्शन पॉइंटर लाने के लिए कौन सी कुंजी की संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, Ctrl+Arrow का। अब देखते हैं 38 नंबर पे। कौन सा ऐसा स्प्रेडशीट टूल है जो गणना करने, डेटा के विश्लेषण करने और विभिन्न कार्यक्रमों से सूचना एकीकृत करने में सक्षम है? आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देखते हैं 39 नंबर। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करता है और ऊपरी परत के घटकों को निम्न स्तरीय सेवाएं प्रदान करता है? आंसर होगा सी, कर्नल। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसका आंसर सी होगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। कैसे? इंटरनेट एक विश्वव्यापी इंटरनेटेड कंप्यूटर नेटवर्क का ग्लोबल सिस्टम है, सही है। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, सही है। इंटरनेट में हर कंप्यूटर को एक अद्वितीय यानी IP एड्रेस से पहचाना जाता है, ये भी सही है। तो यानी इसका आंसर सी होगा, तीनों सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पृष्ठ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग टैब्स के द्वारा पीछे जाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भी Ctrl+Shift+Tab। नेक्स्ट देखिए,
सिस्टम BIOS एवं रोम चिप्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, फर्मवेयर कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इनमें से क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ए, स्कैनर जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल, लाइट पेन, माउस, ये सब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। स्कैनर इसमें पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। अब देखते हैं VGA का विस्तार क्या है, तो इसका आंसर होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे है। क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो दोबारा पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सब 7 किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रोजन हॉर्स का। अब देखते हैं, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर होगा ए, ओपन सोर्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं 7वें नंबर पर, तो वेब बग एक छोटा प्रोग्राम है जो एक GIF चित्र में निहित होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स के समान होता है। ये दोबारा पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस डेटा कम्युनिकेशन विधि का उपयोग एक सीरियल कम्युनिकेशन लिंक को डेटा ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर सी, फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल 2003 में एक वर्कशीट की अधिकतर पंक्तियों की संख्या, तो इसका आंसर पूछा गया क्या होगी? तो इसका आंसर होगा डी, 6536 हो सकती है। नेक्स्ट देखिए 11 का, कौन सी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट्स उसी केबल से जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, बस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, MS एक्सेल जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है। फ्लॉपी डिस्क जो लचकदार प्लास्टिक सामग्री से बनाई जाती थी उसको डिस्केट्स भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, सी हो गया आंसर। अब 14वां का देखिए, निम्नलिखित मदों में से क्या डेटाबेस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओरेकल। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियों को, तो इसका आंसर होगा सी, बग कहते हैं। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियों को क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। एक कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनपुट उपकरण है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की मेमोरी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ये, रैम से संबंधित है। अब देखिए, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी थी? तो इसका आंसर होगा बी, 1.44 MB की थी। अब देखते हैं 19वां का, निम्नलिखित में से क्या मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? तो इसका आंसर होगा ये, मोडम। 20 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है पूछा गया है। इसका आंसर होगा सी, मे कॉफ़ी जो है एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब और रेड लोफ ये क्या है? कंप्यूटर वायरस है। बस मे कॉफ़ी जो है एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, MSI का विस्तार बताइए। तो इसका आंसर होगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा MSI का फुल फॉर्म। निम्नलिखित मदों में से किसका उपयोग एक से ऐसे ईमेल अकाउंट हेतु किया जाता है जिसमें एक स्टोरेज क्षेत्र होता है? तो इसका आंसर होगा सी, मेल बॉक्स का। अब आते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन पे, MS वर्ड किस फंक्शन की का प्रयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, F12 का किया जाता है। F12 के बारे में इतना बार पूछा है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, बस रिपीट वही करता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो इसका आंसर होगा डी, गूगल क्रोम का। एक गूगल क्रोम क्या है? तो वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट देखिए, अब 25 का देखते हैं, इसका आंसर होगा एडिट। एडिट मेन्यू का उपयोग सेलेक्ट, कट, कॉपी एंड पेस्ट करने हेतु किया जाता है। कंप्यूटर में स्पेस बटन का क्या उपयोग होता है? तो इसका आंसर बी, 2 अक्षर के बीच स्पेस देने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। दाईं अनामिका उंगली पर आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर डी, ब, स, ए। देखते हैं अभी, दृश्य टंकण पद्धति द्वारा किस प्रकार टाइप किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी, सिर्फ देखकर। अ अक्षर कंप्यूटर की बाईं ओर पर किस अक्षर के बाद आता है? तो इसका आंसर होगा सी, ब। अब आते हैं, उद्धरण चिन्ह में से किस प्रकार स्पेस होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अब एक शिफ्ट प्लस बड़ी टाइप करने पर उत्पन्न हुए सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हम देखिए आंसर बस बताते जा रहे हैं। अब आ जाए 32 पर। अब इसका आंसर हो जाएगा ए। 33 का देखिए, इसका आंसर होगा बी। 34 का देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 35 का देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी।
पुनः खाने शीर्षक आदि बनाकर शेष सारणी बनाना, मतलब यदि सारणी काफ़ी बड़ी हो और पेज में न आए तो क्या करना चाहिए, तो पुनः खाने शीर्षक आदि बनाकर शेष सारणी बनाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब 36 का आंसर बी देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, कई बार पूछा गया, अभी तो प्रीवियस में देखे हैं आप लोग, तो इसका आंसर होगा डी। 1024 बाइट्स होता है 1 किलोबाइट के बराबर। आप देखते हैं 11 का, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला फ्लोर 5.2, 3 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी 3 होगा। देखिए लेफ्ट माउस बटन को दबाए रहकर और माउस को माउस पैड पर घुमाने को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी रोटेटिंग कहा जाता है। सत्य या असत्य बताइए, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। पहला सत्य दूसरा भी सत्य है। देखिए न्यूज़ ग्रुप एक बड़े नोटिस बोर्ड जैसा होता है जो ग्रुप से संबंधित सभी सदस्यों की पहुंच में होता है। और दूसरा क्या किया, टेलनेट कमांड का प्रयोग इंटरनेट पर दूरस्थ लॉगिन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए टेलनेट का प्रयोग किस लिए किया था ये बताया गया है, और न्यूज़ ग्रुप एक बड़े नोटिस बोर्ड जैसा होता है उसके बारे में बताया गया। तो इसका आंसर पूछा गया कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी। पहला भी सत्य दूसरा भी सत्य है। आप देखते 14 नंबर का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर वह है यह एक इम्पैक्ट यानी प्रतिघात प्रिंटर है और स्याही वाले फीते का प्रयोग करता है। तो ए आंसर हो जाएगा 15 का। देखते हैं ये मेमोरी के संदर्भ में ई प्रॉम में अक्षर ई का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर बस इरेजेबल इसका अर्थ है। अब इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि ई प्रॉम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, ई से इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, तो रोम का ही है ये आधा, बस ईपी का ध्यान रखना है आप लोग को। तो इसका आंसर सी होगा, ई का अर्थ बस पूछा है तो इरेजेबल हो जाएगा। देखिए माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में VLSI का क्या अर्थ है ये बताना है, तो इसका आंसर वही वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका सही अर्थ। आप देखते हैं 12 नंबर का, सत्य असत्य बताइए क्या है, तो इसका आंसर होगा बी। पहला असत्य दूसरा असत्य, मतलब दोनों असत्य है इसमें। देखते हैं बीट बाइट और निबल का सही आरोही क्रम क्या, आरोही क्रम पूछा जा रहा है, अवरोही नहीं, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बीट, बीट से बड़ा निबल, निबल से बड़ा बाइट हो जाएगा। दोबारा पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट, ASCII एक किसका बीट कोड है, तो इसका आंसर होगा ए, 7 या 8 का बीट कोड होता है। नेक्स्ट देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, इंटेंशन इत्यादि पर कार्य करने हेतु कौन सा की दबाया जाता है, तो इसका आंसर डी ALT+P। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट को संचालित करने वाला फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका आंसर होगा ए। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग किस बुक का नोट चाहिए, किस बुक का वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए लाया जाएगा। हो सके जितना हो सकेगा उतना इस पर कार्य किया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।